अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो व्यूवर्स, बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है ना 1 किलो चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करें। तो आज हम 1 किलो चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं साबुत, जिसमें ज़ीरा है और थोड़ी सी काली मिर्चें और 2 से 3 लौंग हैं और जो है ना एक छोटा सा टुकड़ा जवैत्री का है, एक बादियान का फूल है और 2 टुकड़े जो है ना दारचीनी के हैं। ये हमने साबित घी में डाल के पहले इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे घी मैंने कढ़ाई में डाल लिया, 2 चमचे घी डाल लिए। इसमें ये खड़े मसाले हम डाल के थोड़ा सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे, हिलाएंगे। जब ये मसाले पक जाएंगे तो इसके साथ ही हम जो है ना एक दरमियानी साइज़ का प्याज जो मैंने चॉप कर लिया ये इसमें डाल देंगे और प्याज को हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक जो है ना हम इसे पकाएंगे। तो प्याज यहाँ पे देखें कि ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को हमने थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। ये जो चिकन इसके साथ बर्तन के साथ चिपक रहा है, तो फिर जो है ना पानी लगाने से क्या है कि ये चिकन इसके साथ जो है ना वो चिपकेगा नहीं। ये देखें जी, चिकन को हमने थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है और इसके बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर और 2 से 3 साबुत मिर्चें। इसके अलावा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 जो है ना सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें कूट ली हैं, ये शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 टीस्पून ये बनता है लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का। ये इसमें शामिल करके इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और इसे जो है ना इसके साथ चिकन के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। बिल्कुल हमने इसकी यहाँ पे ग्रेवी नहीं तैयार करनी, पहले इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में चंद एक बेसिक मसाले डालेंगे, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालेंगे। ये मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है पिसी हुई मिर्च वो शामिल कर रहा हूँ और 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक हम चेक करके बाद में भी जो है ना उसमें डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम है हल्दी, ये भी इसमें शामिल कर दी है। मसाले इसमें डाल के इसे जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेना और मसालों का कच्चापन हमने दूर करना है। नमक जब हम इसमें पानी शामिल करेंगे तो बॉयल आने के बाद हमने वहाँ पे जो है ना चेक करना होता है नमक, तो उस वक्त जो है ना नमक हमने पूरा करना है। तो ये देखें कि मसाले को हमने फ्राई किया है। और टमाटर ज़रूरी नहीं होता जो चावलों की हम ग्रेवी तैयार करते हैं कि टमाटर वगैरह उसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए, क्योंकि जब पानी डाला जाता है चावलों के लिए तो उस वक्त जो भी हमारी ग्रेवी वगैरह होती है, टमाटर होते हैं वो सारे उसमें मेल्ट हो जाते हैं। तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसे ऊपर से हमने कवर कर देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी सी नरम हो जाए। इसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे 1 कप और इसे हम पका लेंगे, क्योंकि दही जो है वो पानी छोड़ेगा अपना, वही पानी हमने खुश करना है और हमारी जो ग्रेवी है पुलाव के लिए वो बिल्कुल जो है ना रेडी हो जाएगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसे हम खुला छोड़ के पकाएंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसे ऊपर से कवर नहीं करना क्योंकि हमने इसका पानी खुश्क करना है, तो इसी तरह से हम इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे देखें कि जो ग्रेवी है हमारी वो बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। तो इसमें मैं 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया डाल रहा हूँ। ये दरदरा कूटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ़ाइन नहीं है। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला डाल रहा हूँ, क्योंकि गरम मसाला हमने शुरू में साबुत भी डाला है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। 1 किलो चावल है तो पानी इसमें हम उससे डबल डालेंगे, मतलब कि 2 किलो डालेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत पेश आती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 किलो चावल के लिए जो पेप्सी या फिर कोक की 1 लीटर की बोतल होती है वो आप इसमें 2 डाल दें, मतलब कि 2 लीटर पानी आप डाल दें और 1 किलो चावलों के लिए। ये बेहतरीन इसकी मेजरमेंट है, पहले भी मैं 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ। चावलों की मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं, इकसाम होती हैं, चावलों को देकर ही उसमें पानी डाला जाता है। तो आज जो मैं चावल पका रहा हूँ इसमें पानी हम डबल शामिल करें इसमें, तो उसका मैंने तरीकाकार आपको समझा दिया है। पानी में बॉयल आ चुका है तो अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगा, जो कि मैंने आधा घंटा पहले जो है ना भिगो के रख दिए थे, उन्हें अच्छे तरीके से धो लिया था। तो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करना है और ऊपर से फिर इसे कवर कर देंगे और जो है ना अच्छा एक बॉयल आने तक इसे पकने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा पानी में, फिर हमने इसमें नमक चेक करना है। नमक थोड़ा सा उस वक्त तेज़ होना चाहिए, मतलब कि साल्टी होना चाहिए। थोड़ा सा करारा नमक होगा तो जो है ना आपके चावलों में जो है ना नमक पूरा होगा। अगर आप बिल्कुल इस लेवल का नमक रखेंगे इस टाइम पर तो फिर आपके चावलों का नमक थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए।
मतलब कि एक साल्टी साल्टी होना चाहिए आपका जो पानी है। और अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। जब इसका पानी जो है वो सतह से नीचे चला जाएगा तो फिर हम इसे जो है ना दम पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि जो चावलों का पानी है वो सरफेस से नीचे जा चुका है, मतलब कि चावलों के ऊपर पानी नहीं है। तो अब हम इसे दम पे लगाएंगे। पानी जो है ना बिल्कुल आपने खुश करके दम पे नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे तवा रखा हूँ, तवे के ऊपर जो है ना दम लगाऊंगा। तवा रखने से ये है कि चावल जो है वो नीचे नहीं लगते बर्तन के। इसे ऊपर से हमने कवर कर देना है। पहले 1 मिनट के लिए हमने फ्लेम हाई रखना है। जब तवा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल हम कम कर देंगे और चावलों को ऊपर से हमने कवर कर दिया है। तो यहाँ पे देखें कि फ्लेम जो है ना वो मैंने कम कर दिया है, सिर्फ इतना सा फ्लेम होना चाहिए। 15 मिनट के लिए हमने इसे दम पे लगाया है। 15 मिनट हो चुके हैं तो इसका दम हटा के देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे जो हमारा चिकन पुलाव है बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल देखें जी अलग अलग और खिले खिले चावल बने हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त जो पुलाव है वो देखें जी तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।